अगर आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं या कोई भी फसल आप किसी भी खेत में लगा रहे हैं, उस पौधे की जड़ का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पौधे की जड़ अच्छी खासी होगी तभी पौधा ग्रोथ करेगा, आपको फल फूल देगा, नहीं तो वो फसल आपकी किसी मतलब की नहीं है। पौधे की जड़ वो अंग है जो पौधे को सहारा देते हैं और मिट्टी या वातावरण से पानी और पोषक तत्वों को पौधे के पूरे शरीर में ले जाने का काम करते हैं, जिससे पौधे लंबे और तेजी से बढ़ते हैं। जड़ें आमतौर पर मिट्टी की सतह के नीचे पाई जाती हैं, लेकिन वे हवाई और हवादार भी हो सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे जमीन के ऊपर भी बढ़ती हैं। मुख्यतः जड़ के 3 भाग हैं। पहला भाग मुख्य जड़। मुख्य जड़ एक मोटी जड़ होती है जो सीधे धरती में नीचे बढ़ती है और ये आमतौर पर सब्जी के पौधे के रूप में विकसित होती है। मुख्य जड़ अन्य छोटी जड़ें पैदा करती है। जड़ों के उदाहरण में है मूली, गाजर, चुकंदर आदि शामिल हैं। दूसरी है रेशेदार जड़ें। इस प्रकार की जड़ें जमीन के करीब में उगती हैं, यानी जमीन के बराबर में उगती हैं और ये लंबी होती हैं, बड़ी संख्या में एक साथ बढ़ती हैं। वे सभी बराबर आकार की होती हैं। वे आमतौर पर विभिन्न दिशाओं में क्षैतिज रूप से बढ़ती जाती हैं। रेशेदार जड़ प्रणाली के उदाहरण घास, मेहंदी, नारियल का पेड़ इत्यादि में होती हैं। तीसरे नंबर पर आती है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें जड़ के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, आमतौर पे एक तना, लेकिन कभी कभी एक पत्ती से भी उत्पन्न हो जाती है। वे विशेष रूप से राइजोम, कॉर्म या फिर कंद जैसे भूमिगत तनों पर प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिससे तने या पत्ती की कटिंग से कई पौधे वानस्पतिक प्रकृति बनाना संभव होता है। उदाहरण के लिए लें तो गन्ना है, बरगद का पेड़ है। आप जानते हैं कि जड़ों से पौधों को क्या फायदा होता है, जड़ों का प्रमुख कार्य क्या होता है। पौधों को मिट्टी में मजबूती प्रदान करने के लिए जड़ों का मेजर रोल रहता है। मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषण करने में जड़ों का सहायता मिलती है। कुछ जड़ें पोषक तत्वों के भंडारण अंग के रूप में भी काम करती है। कुछ जड़ों को वानस्पतिक प्रजनन के लिए भी आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग किया जाता है। मिट्टी के कणों को एक साथ रख के मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं जड़ें। तो नए पौधे फूजी हुई जड़ों को संशोधित करके विकसित होते हैं, जहां आधार पर कलियां बनती हैं। फूजी हुई जड़ों को कंद कहा जाता है, जैसे आलू है, मूली है, गाजर है। पौधे जीवित जीव हैं जिनमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पेड़ चढ़ने वाले पौधे और लताएं शामिल हैं। उनकी एक विशिष्ट संरचना होती है। प्रत्येक पौधे में जड़ें, तना, पत्तियां और फूल या अन्य प्रजनन प्रणाली होती है। पौधों के विभिन्न भागों ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हें इन पौधों के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी से पोषण प्रदान करती हैं और पौधे को सहारा देती हैं। तने का उद्देश्य पौधों की पत्तियों तक पानी ले जाने का होता है, खनिज और पोषक तत्वों जैसी सामग्री को पहुंचाना होता है। वहीं पर पत्तियों का कार्य प्रकाश संश्लेषण का काम पूरा करने के लिए होता है, जो पौधे को खाना बना के उपलब्ध कराती हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी कोई भी फसल है या पेड़ पौधे वाली फसल आप लगा रहे हैं, तो पौधे को स्वस्थ रहने के लिए पहले उसका जड़ वाला भाग यानी उसकी जड़ स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जड़ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसमें सबसे पहले जानो आपकी क्या दिक्कत आती है। उसमें एक रोग आते हैं और एक तरह से उसमें कीटों से नुकसान होता है। कीटों में सबसे ज़्यादा जड़ों को नुकसान पहुँचाता है वो है व्हाइट ग्रब या फिर नेमाटोड या फिर आपकी टर्माइट यानी दीमक। और रोगों की बात करें तो जड़ गलन रोग आता है जो सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत देता है। तो इनके लिए कुछ मोटा मोटा उपाय मैं बता देता हूँ। इस पर डिटेल में हमने वीडियो बनाए, जाके हमारे चैनल पर उनको भी देख सकते हैं। जड़ गलन रोकने के लिए आपको कार्बेंडाजिम, मैंकोजिब या थाइपोनेट मिथाइल या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड ये नीचे आप ड्रिप के माध्यम से या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जड़ों तक आप पहुंचा सकते हैं। जड़ गलन वाला रोग आता है उस टाइम पे आप ध्यान रखें, यूरिया यानी नाइट्रोजन डायरेक्टली आपको जड़ों तक नहीं देना है, इससे अवॉइड करना है। अगर दीमक की दिक्कत आ रही है, व्हाइट ग्रब की दिक्कत आ रही है, तो लिक्विड में इमीडा या फिर फिप्रोनिल या फिर थायोमेथोक्सम या फिर CTPRL को आप जड़ों के संपर्क में आप डाल सकते हैं, जिससे आपको दीमक की या व्हाइट ग्रब की या कुनाल फूस भी आप डाल सकते हैं, तो उससे आपको राहत मिल जाती है। नेमाटोड की अगर दिक्कत आपको आ रही है तो वहाँ पे नेमाटोड के लिए आप पैसिलोमाइसिन का आप प्रयोग करके नेमाटोड का कंट्रोल आप कर सकते हो। जड़ों को हेल्दी और स्वस्थ बनाने के लिए या नई जड़ें विकास करने के लिए आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। माइकोराजा किसी भी कंपनी का अगर दानेदार फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो 4 किलो पर एकड़ आप जमीन में नीचे डालें फसल में, या तो बुवाई के टाइम डालते हैं और ज़्यादा बढ़िया रहता है।
और या पाउडर वाला आप यूज कर रहे हैं चिलेटेड फॉर्म में जो आता है कम मात्रा में, वो 100 ग्राम पर एकड़ का आप यूज कर सकते हैं। या नई जड़ों के विकास में ह्यूमिक एसिड का भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो 1 किलोग्राम पर एकड़ के माध्यम से आप ह्यूमिक एसिड 98%, 95% या अलग अलग मार्केटों में उपलब्ध मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी पौधे की नई जड़ें निकलेंगी, जड़ें हेल्दी रहेंगी, और पौधे की जड़ें हेल्दी रहेंगी तभी पौधा आपका हरा भरा हेल्दी रहेगा, फल फूल और आपका उत्पादन बेस्ट मिल। आपको अगर खेती बाड़ी में किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारे पास में उसका समाधान है। हमारे चैनल पे सैकड़ों वीडियो हमने हर एक आपकी समस्या का समाधान बताते हुए वीडियो डाल रखे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हमारी सारी वीडियो को आप देखो। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी खेती बाड़ी में जितनी भी समस्याएं होंगी उनका समाधान आपको मिल जाएगा।